कहने को निखिल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सभी कहते हैं कि निखिल जैसा पति संयोग से मिलता है। घर में सभी सुख सुविधाएं हैं। मैं जो चाहती हूं वह मुझे मिल जाता है, लेकिन लोग यह क्यों नहीं समझते कि मैं इंसान हूं। मुझे घर में सजी रखी वस्तुओं से ज्यादा छोटे छोटे खुशी के पलों की जरूरत है। शादी के इतने साल बाद भी मुझे यह याद नहीं पड़ता कि कभी निखिल ने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़कर यह पूछा हो कि मेघा, तुम खुश तो हो या मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। निखिल और मुझ में हमेशा एक दूरी ही रही। मैं अपने उस दोस्त को निखिल में कभी नहीं देख पाई जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। मैं कभी अपने मन की बात निखिल से नहीं कह पाई। मुझे निखिल के रूप में हमसफर तो मिला, लेकिन साथी कभी नहीं मिला। इतने अपनों के होते हुए भी आज मैं बिल्कुल अकेली हूं। जिस रिश्ते में मैंने प्यार की उम्मीद की थी, मेरे उसी रिश्ते में इतनी दूरी है कि एक समुद्र भी छोटा पड़ जाए। मैं अपने इस रिश्ते को कभी प्यार का नाम नहीं दे पाई। मेरे लिए वह बस एक समझौता ही बनकर रह गया जिसे मुझे निभाना था, चाहे घुट-घुट कर ही सही। मैंने धीरे धीरे अपने हालात से समझौता करना सीख लिया था। अपने आसपास से छोटी छोटी खुशियों के पल समेटकर उन्हीं को अपने जीने की वजह बना लिया था। मैंने इसके लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली थी, जहां बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में मैं अपनी खुशियां भी ढूंढ लेती थी। बच्चों की प्यारी और मासूमियत भरी बातें मुझे जीने का हौसला देती थीं। किसी इंसान के पास अगर उसके अपनों का प्यार होता है तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके अपने उसके साथ हैं। लेकिन उसी प्यार की कमी उसे अंदर से तोड़ देती है, बिखरने लगता है सब कुछ। मैं भी टूट कर बिखर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का टूटना व बिखरना किसी ने नहीं देखा। जिंदगी का यह सफर सीधा चला जा रहा था कि अचानक उसमें एक मोड़ आ गया और मेरी जिंदगी ने एक नई राह पर कदम रख दिया। मेरे दिल की सूखी जमीन पर जैसे कचनार के फूल खिलने लगे और उसी के साथ मेरे अरमान भी महकने लगे। स्कूल में एक नए टीचर समीर की नियुक्ति हुई। वह विचारों से जितने सुलझे थे, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक था। उनसे बात करके दिल को न केवल बहुत राहत मिलती थी, बल्कि वक्त का भी एहसास नहीं रहता था। समीर कहा करते थे कि इंसान जो चाहता है उसे हासिल करने की हिम्मत खुद उसमें होनी चाहिए। एक दिन बातों ही बातों में समीर ने पूछ लिया, मेघा, तुम इतनी अलग अलग सी क्यों रहती हो? किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती हो क्यों? तुमने अपने अंदर की उस लड़की को कैद करके रखा है जो जीना चाहती है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि उड़कर उस आसमान को छू लूं? एक बार अपने अंदर की उस लड़की को आजाद करके देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। समीर की बातें सुनने के बाद मुझे लगने लगा था कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है और मुझे भी अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जीने का हक है। यूं घुट-घुट कर जीने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। इस तरह मुझे मेरे होने का एहसास दिया समीर ने, और मुझे लगने लगा था जैसे मुझे वह दोस्त व साथी मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसे मैंने हमेशा निखिल में ढूंढा, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। मैं फिर से सपने देखना चाहती थी, लेकिन मन में एक डर था कि यह सही नहीं है। समीर की आंखों में एक कशिश थी जो मुझे मुझसे ही चुराती जा रही थी। उनकी आंखों में डूब जाने का मन करता था और मैं कहीं न कहीं अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल होती जा रही थी। मन कह रहा था कि सभी पिंजरे तोड़कर खुले आकाश में उड़ जाऊं, पर इस दुनिया की रस्मो रिवाज की बेड़ियां, जिनमें मैं इस कदर जकड़ी हुई थी कि उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। दिल और दिमाग की लड़ाई में कभी दिल दिमाग पर हावी हो जाता तो कभी दिमाग दिल पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। समीर का बातें करते करते मेरे हाथ को पकड़ना, मुझे छूने की कोशिश करना मुझे अच्छा लगता था। उनके कहे हर एक शब्द में मुझे अपनी जिंदगी आसान करने की राह नजर आती थी। मेरा मन करने लगा था कि मैं दुनिया को उनकी नजरों से देखूं, उनके कदमों से चलकर अपनी राहें चुन लूं। भुला दूं कि मेरी शादी हो चुकी है। पता नहीं वह सब क्या था जो मेरे अंदर चल रहा था। एक अजीब सी कशमकश थी। अपने अंदर की इस हलचल को छिपाने की मैं कोशिश करती रहती थी। डरती थी कि कहीं मेरे जज्बात मेरी आंखों में नजर न आ जाएं और कोई कुछ समझे, खासकर समीर को कुछ समझ में आए।
समीर जब भी मेरे सामने होते थे तो मन करता था कि उन्हें अपलक देखती रहूं और यूं ही जिंदगी तमाम हो जाए। उनकी आंखों में डूब जाने का मन करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। दिमाग कहता था कि मुझे समीर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और दिल उनकी ओर खिंचता ही जा रहा था। दिमाग कहता था कि नौकरी ही छोड़ दो और दिल मेरे कदमों को खुद ब खुद उस राह पर डाल देता था जो समीर की तरफ जाती थी। बहुत सोचने के बाद मैंने दिमाग की बात मानने में ही भलाई समझी और फैसला किया कि अपने बढ़ते कदमों को रोक लूंगी। मैंने समीर से कतराना शुरू कर दिया। अब मैं बस काम की ही बात करती थी। समीर ने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मैंने टाल दिया। वह परेशानी जो अब तक मैंने अपने मन में छिपा रखी थी अब समीर की आंखों में दिखने लगी थी और मैं अपने आप को यह कहकर समझाने लगी थी कि क्या हुआ अगर समीर मेरे पास नहीं है, कम से कम मेरे सामने तो है। क्या हुआ अगर हम सफर नहीं बन सकते, मगर वह मेरे साथ हमेशा रहेंगे मेरी यादों में। मेरे जीने के लिए तो इतना ही काफी है। मैं अपने विचारों में खोई समीर से दूर, बहुत दूर जाने के मंसूबे बना रही थी कि अगले दिन समीर स्कूल नहीं आए। मेरी नजरें उन्हें ढूंढ रही थी लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि जब अपने मन में ही चोर हो तो सारी दुनिया ही थानेदार नजर आने लगती है। किसी तरह वह दिन बीता पर घर आने के बाद भी अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी।